प्रस्ताव संख्या 54 स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची में MRI मशीन का क्रय करने हेतु नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 73 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्ताओं गणों को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के हेतु प्रदान की जा रही 1,000 रुपए की राशि 5,000 रुपए करते हुए 50% की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले नियमित वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1,50,00,000 रुपए का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई। राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने की संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्र के लिए 520 सय के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए 528 सय के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई। झारखंड के विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2024 में संशोधित करते हुए स्वीकृति दी गई। मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में MRI मशीन का कार्य करने हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम 245 के अंतर्गत मनोमय की स्वीकृति दी गई। टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर के आई ब्लास्ट फर्नेस के नजदीक कुल रकबा 1.275 एकड़ में अवस्थित कुल 4 सबलीस यथा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी, ट्रस्टीज ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर ब्रांच, द ट्रस्टीज ऑफ संतकवासी जैन संघ एवं मिस सुखपाली शुक्ला ऑन एंड अदर्स को पुण्य के समान नियमों एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित रीलोकेशन किए जाने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। PM पोषण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय में कार्यरत रसोइया सह सहायकों के चयन मानदेय एवं कार्यदायित्व प्रदान 2024 की स्वीकृति दी गई। 528 शैया के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति। छात्रों के लिए यह बनेगा आदिवासी हॉस्टल करमटोली रांची में और इसकी कुल लागत है 26.24 करोड़ 26.24 करोड़ और जो गर्ल्स हॉस्टल है विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में इसके लिए कुल लागत है 22.58 करोड़। गर्ल्स हॉस्टल G+7 है, बॉयज हॉस्टल G+6 है। प्रस्ताव संख्या 2 कल्याण विभाग। प्रस्ताव संख्या 36 गृह विभाग से सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने के संबंध में वर्तमान में जो इन्हें 10,000 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय भुगतान होता है उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति माह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष अनुमान्य होगा। जो मेडिक्लेम 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा की राशि का प्रावधान था उसे संशोधित करते हुए 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जाएगा। सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के अनुरूप अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त महिला सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश संविदा के आधार पर
कार्यरत महिला कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य होगा। अवधि विस्तार 1 साल है। ₹1,000 मात्र की इस राशि को 5,000 रुपए करते हुए इसकी 50% की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। हाँ, विधि विभाग से इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मेडिकल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट्स अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6,000 रुपए मात्र प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके तहत कुल राशि 9 करोड़ का अनुदान भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इससे 15,000 अधिवक्ताओं के लिए ये अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। हाँ। प्रस्ताव संख्या 54 स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची में MRI मशीन का क्रय करने हेतु नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अंतर्गत मनोनयन के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 55 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पर घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क ऑफ न्यू झारखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग एट धुरवा 191 करोड़ 88 लाख 97,246 रुपए। प्रस्ताव संख्या 56 राजस्व विभाग से टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर के आई ब्लास्ट फर्नेस के नजदीक कुल रकबा 1.275 एकड़ में अवस्थित कुल 4 सबलेसी यथा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, ट्रस्टीज ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर, द ट्रस्टीज ऑफ स्थानकवासी जैन संघ एवं मिसेस सुखपाली शुक्ला एंड अदर्स को पूर्व के समान नियमों एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 57 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में न्यूनतम 30 घंटे प्रतिमाह की उड़ान गारंटी के आधार पर तत्काल 1 वर्ष के लिए 2+5 सीटर ट्विन इंजन बेल 429 हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 58 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं के चयन, मानदेय एवं कार्यदायित्व प्रावधान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 59 कार्मिक विभाग से भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम 1997 के अंतर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 60 परिवहन विभाग से 1 अप्रैल 2019 से पहले झारखंड में पंजीकृत वाहनों पर
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अधिष्ठापन हेतु मेसर्स एग्रोस इम्पैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 61 विधि विभाग से झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता गण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्ता गण जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यार्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है, तो वर्तमान में झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। अब समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और उन्हें 14,000 यानी कि दुगना अमाउंट पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होगा, मासिक पेंशन। 65 से अधिक उम्र में जो भी अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो उन्हें 14,000 मंथली पेंशन दे होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रस्टी कमेटी को देगी। प्रस्ताव संख्या 62 विधि विभाग से झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्ता गणों को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही 1,000 रुपये मात्र की इस राशि को 5,000 रुपये करते हुए इसकी 50% की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।